हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साहू जी क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय सूरदास जी का। ये आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2021 में तो और ही ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इसको बोर्ड पेपर में ज़रूर याद करके जाइएगा। आपके बोर्ड पेपर में उम्मीद है कि ज़रूर ही आएगा। ठीक है, और जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसी तरह बोर्ड के कॉपी में लिखना। देखना 100% है कि आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपका नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, नाम है, पहले आप ये सब अपना कृतियाँ बना लेना, ये जैसे बना हुआ है स्ट्रक्चर। उसके बाद जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करना। नाम है सूरदास जी और जन्म है 1478 ईस्वी में। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनके जन्म स्थान रूनकता नामक ग्राम में। अभी रूनकता नामक ग्राम क्यों लिखा हूँ? क्योंकि रूनकता कोई शहर नहीं है, ये रूनकता जो है ये ग्राम का नाम है। मृत्यु इनकी हुई थी 1583 ईस्वी में और मृत्यु स्थान है परसौली। और कृतियाँ जो हैं इनकी सूरसागर है, सुरसारावली है, साहित्य लहरी, ये सब इनकी कृतियाँ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। आप बोर्ड कॉपी में बढ़िया इसी तरह हेडिंग बना लेना, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी का जन्म या भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास एक रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था, जो सरस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास स्थित सीही नामक ग्राम को मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अब विद्वानों में अभी भी मतभेद। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे और सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद को गाकर सुनाया। ठीक है, वल्लभाचार्य जी ने तभी से सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से सूरदास जी का निवास स्थान बन गया। ये देखिए, सूरदास जी का निवास स्थान, जब कीर्तन के लिए वल्लभाचार्य जी ने उनको मंदिर सौंपा था श्रीनाथ जी के, वही श्रीनाथ जी की मंदिर ही इनका निवास स्थान बन गया था। सूरदास जी विवाहित थे, सूरदास जी का विवाह हुआ था। ठीक है, वो तथा विरक्त होने यानी अंधे होने से पहले अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद को गाया करते थे। जो सूरदास जी हैं, ये वल्लभाचार्य जी यानी अपने गुरु जी के संपर्क में आने से पहले ही दीनता के पद को गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर यानी वल्लभाचार्य जी के कहने पर श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के परसौली नामक ग्राम में हुई थी। देखिए, सूरदास जी की मृत्यु जो हुई थी कि गोवर्धन पर्वत के पास एक छोटा सा गांव है परसौली नामक ग्राम, वहीं इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं इनकी साहित्य लहरी। साहित्य परिचय। अभी देखिए, सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया और इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा भाव की भक्ति का निरूपण किया।
ये आपके साहित्य लहरी भी साहित्य परिचय भी हो गया। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा भाव की भक्ति का निरूपण किया था। अभी हम लोग देखते हैं इनकी रचना, सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाएं सूर सागर है और सुर सारावली है और साहित्य लहरी है। इनकी रचनाएं बहुत सी हैं, आप याद कर लीजिएगा और इसको बोर्ड पेपर में ज़रूर याद करके जाइएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर हो आएगा आपकी बार 2021 के बोर्ड पेपर में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सूरदास जी का जीवन परिचय। आप इसको याद करके जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग इसे ज़रूर याद करके जाइएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए साहू जी क्लासेस को कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, लाइक भी कर दो।